माँ कालरात्रि का अद्भुत स्वरूप। नवरात्रि के 7वें दिन साधक जिस स्वरूप की पूजा करते हैं वो है माँ कालरात्रि। उनका नाम सुनते ही मन में एक भयानक छवि उभरती है, परंतु यही देवी, जिन्हें लोग विकराल और डरावनी मानते हैं, अपने भक्तों के लिए करुणामयी माता हैं। स्वरूप का वर्णन। पुराणों में उनका स्वरूप इस प्रकार बताया गया है। उनका शरीर काला और विशाल है, जैसे घोर अंधकार। सर के केश बिखरे हुए हैं, जो अग्निशिखा की तरह लहराते रहते हैं। उनके 3 नेत्र हैं, जिनसे अग्नि की ज्वालाएं निकलती हैं। गले में माला है, शरीर पर भयावह आभूषण हैं। वे 4 भुजाओं वाली हैं। एक हाथ में वज्र, दूसरे में खड्ग, तीसरे हाथ से वरदान देती हैं, चौथे से भय मिटाती हैं। उनकी सवारी एक गधा है, जो साधारण जीव प्रतीत होता है, परंतु शक्ति का प्रतीक है। रहस्य छिपा है स्वरूप में। उनका यह विकराल रूप साधकों को ये संदेश देता है कि भय को परास्त करने के लिए भयभीत करने वाला ही रूप धारण करना पड़ता है। इसीलिए वे दिखने में भयानक होते हुए भी अपने भक्तों को शुभ फल देती हैं, इसलिए उन्हें शुभंकारी भी कहा जाता है। एक श्लोक में उनका स्मरण इस प्रकार किया गया है। एक वेणी जपा कर्णपूरा नग्ना खरा स्थिता, लंबोष्ठी कर्णिका कर्णितैलाभ्यक्त शरीरिणी, वामपादो लसल लोहलता कंटक भूषणा, वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयानका। माँ कालरात्रि की उत्पत्ति। जब देवताओं और ऋषियों पर असुरों का अत्याचार असहनीय हो गया, तब भगवान शिव और विष्णु के आदेश से आदिशक्ति ने अनेक स्वरूप धारण किए। इन्हीं में से एक स्वरूप है कालरात्रि। शुंभ निशुंभ का अत्याचार। शुंभ और निशुंभ नामक 2 असुरों ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। वे दिन रात पाप कर्म करते और ऋषियों को कष्ट देते। देवताओं ने मिलकर हिमालय पर तपस्या की और माँ दुर्गा का आवाहन किया। माँ प्रकट हुई और कहा, हे देवताओं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इन असुरों से मुक्त करूंगी। चंड मुंड का जन्म। शुंभ निशुंभ की सेना में चंड और मुंड नामक 2 सेनापति थे। वे अत्यंत बलवान थे। जब वे युद्ध भूमि में आए तो उनकी गर्जना से धरती कांप उठी। कालरात्रि का प्राकट्य। देवी दुर्गा ने उस समय ऐसा विकराल रूप धारण किया जिसे देखकर देवता भी भयभीत हो उठे। वो थी माँ कालरात्रि। उनकी गर्जना से पर्वत हिल गए, नदियां उफान मारने लगीं और सूर्य चंद्र का प्रकाश क्षीण हो गया। देवी ने कहा, मैं ही काल हूँ और मैं ही रात्रि हूँ। जब भी यह धर्म बढ़ेगा तब तब मैं प्रकट होकर उसका अंत करूंगी। चंड मुंड वध। जब माँ कालरात्रि युद्ध भूमि में उतरी तब चंड और मुंड ने उनकी ओर बढ़ते हुए कहा, हे स्त्री, तुम्हारे लिए युद्ध उचित नहीं। अब तुम हमारे अधीन हो जाओ, वरना मृत्यु निश्चित है। देवी हंसी और बोली, असुरों, मैं स्त्री ही नहीं, शक्ति का साक्षात स्वरूप हूँ। अब तुम्हारा विनाश निश्चित है। भीषण युद्ध। चंड ने अपने गदा से वार किया, किंतु वह माँ की छाती पर पड़ते ही राख हो गई। मुंड ने अपने शूल से आक्रमण किया, किंतु माँ की गर्जना से उसका शूल टुकड़े टुकड़े हो गया। दोनों असुर भयभीत हो पीछे हटे। माँ ने अपने खड्ग से चंड का मस्तक काट दिया। मुंड भागने लगा, किंतु माँ ने वज्र फेंककर उसे भी मार गिराया। माँ का जय घोष। देवी ने दोनों असुरों का सिर पकड़कर दुर्गा के समक्ष प्रस्तुत किया और कहा, हे देवी, चंड और मुंड का अंत हो गया, अब इनसे धरती मुक्त है। तभी से माँ को चामुंडा भी कहा जाने लगा। माँ कालरात्रि को करुणामयी भी कहा जाता है। उनके भयावह स्वरूप के पीछे भक्तों के लिए असीम करुणा छिपी है। कथा है कि एक बार एक ब्राह्मण साधक घोर जंगल में साधना कर रहा था। वो दिन रात ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जप करता। उस जंगल में भूत प्रेत वास करते थे। वे साधक को डराते। कभी पेड़ों से आवाजें आती, कभी अजीब आकृतियां प्रकट होती। एक रात वे सभी भूत एक साथ प्रकट होकर साधक पर हमला करने लगे। साधक भयभीत हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जोर से पुकारा, माँ कालरात्रि, रक्षा करो। क्षण भर में आकाश से भयंकर गर्जना हुई। देवी कालरात्रि वहां प्रकट हुईं। उनके तेज से भूत प्रेत चीखने लगे और अग्नि में भस्म हो गए। माँ ने साधक से कहा, वत्स, भय मत कर, जब तक तुम मेरे भक्ति करोगे कोई बाधा तुम्हें छू नहीं पाएगी। उस साधक को माँ ने सिद्धियां प्रदान की। वो साधक आगे चलकर गांव-गांव जाकर लोगों की रक्षा करता और माँ की महिमा सुनाता। शिक्षा।
इस कथा का अर्थ ये है कि माँ कालरात्रि केवल युद्ध भूमि में असुरों का नाश ही नहीं करती, बल्कि साधकों की आध्यात्मिक साधना की रक्षा भी करती है। माँ कालरात्रि का रूप भले ही विकराल है, परंतु वे अपने भक्तों को केवल शुभ और मंगल ही देती हैं। इसी कारण उन्हें शुभंकारी कहा जाता है। कथा। अकालग्रस्त राज्य। बहुत समय पहले एक राज्य में भीषण अकाल पड़ा। वर्षा बंद हो गई, खेत सूख गए, प्रजा भूख से मरने लगी। राजा ने कई अनुष्ठान किए, लेकिन फल नहीं मिला। अंततः एक महर्षि ने कहा, राजन, सप्तमी को माँ कालरात्रि की साधना करो, तो वे ही संकट हरेंगी। राजा ने पूरे राज्य में सप्तमी के दिन माता की आराधना की। माँ प्रसन्न हुई और गगन से घनघोर बादल उमड़े। वर्षा इतनी हुई कि सूखी धरती हरी भरी हो गई। प्रजा खुशहाल हो उठी। माँ ने आकाशवाणी की, मैं विकराल दिख सकती हूँ, परंतु भक्तों के लिए मैं शुभंकारी हूँ। मेरा स्मरण करने मात्र से कष्ट दूर होते हैं। शिक्षा। इससे स्पष्ट है कि माँ कालरात्रि का भयानक रूप केवल असुरों और पापियों के लिए है। भक्तों के लिए वे मंगलदायिनी और करुणामयी हैं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की विशेष पूजा होती है। उनकी उपासना से साधक को मृत्यु का भय नहीं रहता, शत्रु पर विजय मिलती है और तांत्रिक बाधाएं दूर होती हैं। पूजा विधि। सप्तमी की रात घर को पवित्र कर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। लाल या नीले वस्त्र पहने, गंगा जल से स्नान करें और माँ की प्रतिमा स्थापित करें। धूप, दीप, पुष्प और गुड़ का भोग चढ़ाएं। ओम कालरात्रिये नमः मंत्र का जाप करें। साधक को सप्तमी की रात जागरण करना चाहिए। तांत्रिक महत्व। तांत्रिक साधना में माँ कालरात्रि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि जो साधक उनकी साधना पूरी श्रद्धा से करता है, उसे महामृत्युंजय सिद्धि प्राप्त होती है। भय, रोग और मृत्यु उसके निकट नहीं आते। शत्रु का नाश होता है। कथा। योगिनी और साधना। एक योगिनी ने सप्तमी की रात कालरात्रि की कठोर साधना की। उस पर तांत्रिक आक्रमण हुआ। मंत्रों की अग्नि उसकी ओर बढ़ी। तभी माँ कालरात्रि प्रकट हुई और बोली कि जब मेरा नाम स्मरण है, तब कोई तांत्रिक शक्ति तुझे हानि नहीं पहुंचा सकती। योगिनी की रक्षा हुई और उसे महान सिद्धि प्राप्त हुई। उज्जैन नगरी के राजा चंद्रसेन बड़े धर्मपरायण और माता भगवती के उपासक थे। वे प्रतिदिन नवरात्रि में माँ की पूजा करते और सप्तमी को विशेष रूप से माँ कालरात्रि की आराधना करते। शत्रुओं का षड्यंत्र। राजा के शत्रु पड़ोसी राज्य के राजा उनकी भक्ति और शक्ति से ईर्ष्या करते थे। वे सोचते, जब तक चंद्रसेन जीवित है, हम उज्जैन पर अधिकार नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने मिलकर युद्ध की तैयारी की। बड़ी सेना लेकर उन्होंने उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। राजा का आह्वान। राजा चंद्रसेन उस समय नवरात्रि की सप्तमी का व्रत कर रहे थे। जब उन्हें सूचना मिली कि शत्रु द्वार पर हैं, तो वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने प्रजा से कहा, डरो मत, हमारी रक्षा स्वयं माँ करेंगी, हम उनकी शरण में हैं। वे किले में स्थित मंदिर में गए और माँ कालरात्रि के सामने प्रणाम करके बोले, हे माँ, आज शत्रु हमारी धरती रौंदना चाहते हैं। यदि मैं आपका सच्चा भक्त हूँ तो कृपा करके रक्षा करें। माँ का प्रकट होना। रात्रि का समय था। अचानक आकाश में बिजली कड़की, बादल गरजे और किले के द्वार से एक भयानक आकृति निकली। वो थी माँ कालरात्रि। उनके प्रकट होते ही शत्रु सेना के घोड़े और हाथी भयभीत हो भागने लगे। सैनिकों के हथियार कांपने लगे। माँ ने अपनी खड्ग से शत्रुओं का संहार किया। बहुत से सैनिक वहीं मारे गए और बाकी भाग खड़े हुए। परिणाम। सुबह जब प्रजा ने देखा तो पूरा मैदान शत्रुओं के शवों से भरा था, लेकिन उज्जैन की सेना सुरक्षित थी। राजा ने हाथ जोड़कर माँ को धन्यवाद दिया। आकाश से वाणी आई, चंद्रसेन, जब तक तुम भक्ति करते रहोगे, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। उस दिन से राजा चंद्रसेन की भक्ति और अधिक गहरी हो गई और उज्जैन समृद्ध हुआ। माँ कालरात्रि के स्वरूप से साधक को गहरा आध्यात्मिक संदेश मिलता है। भय और अज्ञान का प्रतीक। उनका काला रूप बताता है कि ये अंधकार अज्ञान, भय और मृत्यु का प्रतीक है। परंतु उसी अंधकार में जब साधक विश्वास और भक्ति की ज्योति जलाता है, तो वही कालरात्रि शुभंकारी बन जाती हैं। मृत्यु पर विजय। कहा जाता है कि जो साधक 7वीं रात को उनका ध्यान करता है, उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। शास्त्रों में लिखा है, कालरात्रि स्मरणम यशाम न मृत्यु भयम अस्तिते। अर्थात जो उनका स्मरण करता है, उसके लिए मृत्यु भी सरल हो जाती है। साधक का अनुभव। एक संत ने लिखा है, मैंने जब कालरात्रि का ध्यान किया तो पहले भीतर अंधकार छा गया, भय उत्पन्न हुआ, किंतु जब मैं स्थिर रहा तो अचानक भीतर प्रकाश फूट पड़ा।
तब समझा कि भय के पार ही प्रकाश है। यही माँ कालरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य है। भय को पार करो, तभी आत्मा का सच्चा प्रकाश मिलेगा। भारत के गांव-गांव में माँ कालरात्रि को काली माता या काली अम्मा के रूप में पूजा जाता है। गांव में संकट से रक्षा। ग्राम्य परंपरा है कि नवरात्रि की सप्तमी की रात गांव के लोग दीपक जलाकर चौक पर रखते हैं। मान्यता है कि उस रात माँ कालरात्रि गधे पर सवार होकर गांव का चक्कर लगाती हैं। जहां दीपक जलता है वहां वे संकट दूर कर देती हैं। कथा, महामारी से रक्षा। कहा जाता है कि एक बार एक गांव में महामारी फैली, लोग मरने लगे। तब गांव के बुजुर्गों ने सप्तमी की रात माँ कालरात्रि का पूजन किया और जागरण किया। रात में कई लोगों ने देखा कि एक काली छाया गधे पर सवार होकर पूरे गांव का चक्कर लगाकर चली गई। अगली सुबह से महामारी धीरे धीरे समाप्त हो गई। लोक विश्वास। माँ कालरात्रि को गुड़ और धूप चढ़ाने से ग्रह दोष मिटते हैं। जो घर में दीपक जलाकर उनका स्मरण करता है, उसके घर से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। तांत्रिक बाधाओं से पीड़ित व्यक्ति सप्तमी को उनका व्रत करे तो मुक्ति मिलती है। माँ कालरात्रि की कथा हमें यह सिखाती है कि भय को जीतना ही सच्ची साधना है। उनका विकराल रूप केवल अधर्मियों के लिए है, भक्तों के लिए वे मंगलमयी और शुभदायिनी है। वे साधक को आशीर्वाद देकर उसके जीवन से अंधकार, बाधाएं, रोग और मृत्यु का भय दूर करती हैं। अंतिम संदेश। माँ कालरात्रि स्वयं कहती है, मैं भले ही अंधकार का रूप हूँ, परंतु भक्तों के लिए ही मैं प्रकाश हूँ। जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारेगा, उसकी हर विपत्ति का अंत मैं करूँगी। इसलिए नवरात्रि के 7वें दिन हर भक्त को माँ कालरात्रि की आराधना करनी चाहिए। उनकी पूजा से जीवन में शक्ति, साहस और आत्मविश्वास आता है और साधक हर संकट पर विजय पाता है।